हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। तो भाई साहेब, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को लास्ट मोमेंट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एग्जीक्यूटिव को लेकर जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स है ना, हर एक डाउट जो आपका है वो यहां पे क्लियर हो जाने वाला है। से कैसे? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुल मिला के 4 सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीजों के बारे में बात जो है वो करेंगे। सबसे पहला, सर जो सीएस एग्जीक्यूटिव आपका होगा, इसका जो ओवरव्यू है वो हम यहां पे देखेंगे। दूसरा, जो आपका स्टडी करने का तरीका यहां पे रहेगा, उसके बारे में बात हम यहां पे करेंगे कि बोले भाई साहब, जो यहां पे आपका प्रिपरेशन है, उसका जो रोड मैप है वो आपका कैसा होना चाहिए। तीसरा, हम यहां पे डिस्कशन करने वाले होंगे कि जो हमारा प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करने का काम जो है वो यहां पे किया जाए। ठीक है, ये हम यहां पे देखेंगे। और फिर चौथा, हम यहां पे कंफर्म करेंगे कि भाई साहिब, जैसे एक ही अटेम्प्ट के अंदर हमारा सीएसडब्ल्यूटी का जो एग्जाम है वो यहां पे पास हो रहा है, तो हम किस तरीके से अपना जो एग्जीक्यूटिव है उसको भी एक ही अटेम्प्ट में पास करने का काम जो है वो यहां पे कर सकते हैं। तो भाई साहब, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आखिरी मोमेंट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इसके पहले कि हम यहां पे कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करें, 3 रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा। सबसे पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाजू में जो बेल आइकन आपको दिया गया उसका प्रेस कर दो, ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस करने का काम जो है वो आप ना करें। ठीक है। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रिजल्ट आने के पहले अगर मैं बात यहां पे करूं, आप अपनी क्लासेस को, जो कि इतने कम प्राइस पे मिल रहा है, जो कि पूरे पैन इंडिया में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, आप अपनी क्लासेस को बुक करने का काम कर लो। द रीजन बीइंग, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो क्लासेस का जो प्राइस आपका होगा वो इससे सीधा डबल हो जाने वाला होगा। गॉट द पॉइंट? सर यहां पे क्या है प्राइस, तो गौर कीजिएगा। 3 बैचेस हैं, श्रेष्ठ वाली बैच है, प्रो वाली बैच है, एडवांस वाली बैच है। अगर मैं तीनों ही बैचेस के बारे में बात जो है वो यहां पे करूंगा, तो क्या कहा गया कि ये वाली जो बैच है इसमें भी आपको लाइव मिलेगा प्लस रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, इसमें भी लाइव और रिकॉर्डिंग जो है दोनों आपको मिलेंगे, और इसमें भी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग जो है दोनों ही टाइप की क्लासेस आपको मिलने वाली। यानी कि आज लाइव क्लास हुआ है तो इसका रिकॉर्डिंग जो होगा वो तीनों टाइप के बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं श्रेष्ठ बैच के बारे में बात यहां पे करूंगा, तो आपको वैलिडिटी 1 साल की मिलेगी, 2 ईएमआई की फैसिलिटी आपको यहां पे दी जा सकती है, डाउट सॉल्विंग का प्लेटफॉर्म आपको यहां पे भी मिलेगा, मेंटरशिप जो है वो भी मिलेगी, प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो भी मिलेंगे, पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जो है वो आपको दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें अगर मैं बात करूंगा तो वीकली टेस्ट का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, बस पेपर आपको दे दिए जाएंगे, आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना होगा और सेल्फ एनालिसिस जो है वो आपको वहां पे करना रहेगा। ठीक है। मेन बुक, चार्ट बुक का पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगा, और मई 26 तक ग्रुप 2 का जो आपका सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा, और ग्रुप 1 का सिलेबस जो है वो आपका नवंबर 2026 तक कंप्लीट करने का काम जो है वो आपको करके दिया जाएगा। अगर मैं प्रो बैच की बात करूंगा तो यहां पे ये सारी चीजें जो कि यहां पे मिल रही थी वो आपको भी मिलेगी, लेकिन एडिशनली बात अगर की जाए तो आपको हर हफ्ते आपका टेस्ट लिया जाएगा और उसको इवैल्यूएट करके आपको वहां पे दिया जाएगा, चेक करके आपको चीजें जो है वो वहां पे दी जाएगी। इसके अलावा जो प्रीवियस वाली बैचेस है इनका जो एक्सेस है वो भी आपको मिलेगा, और जब तक के आपकी क्लासेस की वैलिडिटी है, मतलब कि 1 साल तक जो क्लासेस की वैलिडिटी आपकी है, उस टाइम तक जितनी भी अपकमिंग बैचेस हैं वो बैचेस का लाइव एक्सेस तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो रिकॉर्डिंग है वो आपको प्रोवाइड करने का काम वहां पे किया जाएगा। यानी कि एक बार आप लाइव बैच को अटेंड करेंगे दोनों ग्रुप्स के लिए, और फिर उसके बाद में अगली जो बैचेस होंगी उनका जो रिकॉर्डिंग होगा वो भी आपके साथ में शेयर करने का काम जो है वो किया जाएगा। और फिर इसके बाद अगर मैं एडवांस वाली बैच के बारे में बात यहां पे करूंगा तो आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलने वाली है, लेकिन जो क्लासेस की वैलिडिटी है ये रहेगी 2 साल तक, और ये 2 साल तक जितनी भी नई बैचेस होने वाली हैं उन बैचेस का जो रिकॉर्डिंग होगा वो भी आपको प्रोवाइड जो है वो किया जाएगा, और साथ में 3 ईएमआई की फैसिलिटी जो है, क्या है, 3 ईएमआई की जो फैसिलिटीज हैं, तो ये फैसिलिटी जो है वो भी आपको प्रोवाइड करने का काम जो है वो यहां पे आपका किया जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये समझ में आया आपको सभी लोगों को? बोले ठीक है साहब, चलिए तो अब आ जाएंगे भाई साहब सबसे पहले। अच्छा हाँ, दूसरी बात क्या है, प्री बुकिंग। प्री बुकिंग करने के लिए, यानी कि प्री रिजल्ट ऑफर जो आपका है वो है क्या कि 3000 रुपए में आप अपनी क्लासेस को बुक करने का काम कर लेंगे, जिसके लिए गूगल फॉर्म इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, और आपको यही प्राइस के अंदर जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड करी जाएगी।
उसके बाद में प्राइस को क्या कर देंगे, बढ़ाने का काम, यानी कि सीधा डबल प्राइस जो है वो यहां पे आपका हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो फटाफट से रिजल्ट आने के पहले पहले अपनी क्लासेस को बुक करने का काम जो है सिर्फ 3000 रुपीज पे करके ये आप कर लीजिएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया और अगर आप यहां पे ये वाली बैच ले रहे हो तो आपने 8000 रुपए में से 3000 रुपए माइनस हो जाएंगे और जो बचे हुए आपके 5000 रुपए होंगे वही आपको पे करने रहेंगे। ये वाली बैच में 10,000 में से 3,000 माइनस हो जाएंगे और जो 7,000 रुपए होंगे यही आपको पे करने रहेंगे। और यहां पे 15,000 में से 3,000 रुपए माइनस हो जाएंगे और अब आपको सिर्फ 12,000 रुपए ही पे करने होंगे। सो लेकिन बाय एनी चांस हमारा नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका रिजल्ट वहां पे नेगेटिव आता है तो पूरा का पूरा पैसा आप रिफंड ले सकते हैं, और या फिर जो नई CSWD की बैच स्टार्ट हो रही है तो उसमें चूंकि वो पेड क्लासेस आपकी रहने वाली है तो उसमें आप इस अमाउंट को एडजस्ट करवाने का काम कर सकते हैं जैसा आप चाहें। पूरा डिसीजन जो है वो आप ही के ऊपर रहेगा। गॉट द पॉइंट। चलिए फिर इसके बाद में लेट्स मूव अहेड भाई साहब, बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ द CS एग्जीक्यूटिव वाला कोर्स जो कि न्यू सिलेबस वाला आपका रहेगा और दिसंबर 2026 के हिसाब से रहेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, क्या नया सिलेबस जो है वो आपका है 2022 का, एग्जाम जो आपका होने वाला है वो होगा 2026 में। सर ऐसा कुछ तो भी सुनने को मिल रहा है ना कि कुछ नया ड्राफ्ट जो है वो बनाने का काम किया गया है, तो क्या वो भी हमारे लिए एप्लीकेबल होगा? क्या वो ड्राफ्ट बना है, उस पे बहुत डिस्कशंस वगैरह होंगे, उसके बाद में कहीं जाके चीजों के बारे में क्लैरिटी आएगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो फिलहाल उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल जो आपके लिए सिलेबस एप्लीकेबल होगा ये सिलेबस आपका 2022 का रहेगा। ठीक है, जो सिलेबस 2022 में आया था वही आपका यहां पे फॉलो होगा और उसी के हिसाब से काम जो है वो आपका होने वाला होगा। ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या है रजिस्ट्रेशन करने की डेट। अगर आपको सिंगल ग्रुप देना है जून 2026 में, यही ऑप्शन आपके पास में, जून 26 में आप दोनों ग्रुप का एग्जाम नहीं दे पाओगे क्योंकि समय नहीं आपके पास में। ठीक है, जनवरी से लेकर जून के अंदर 7 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ने क्या कहा, अगर आप चाहो तो जून 26 के अंदर आप कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको जून 26 में एग्जाम देने का है तो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट आपकी होगी कौन सी, 31 जनवरी 2026। इस डेट के पहले पहले आपको एडमिशन लेना होगा तो आप जून में एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे किसी भी एक सिंगल ग्रुप का। अगर आपने इस डेट को मिस कर दिया तो आपका एग्जाम सीधा दिसंबर में जाके आएगा, दिसंबर 26 में आएगा और उसमें आप दोनों ग्रुप्स का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, दोनों ग्रुप्स का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। और उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट है 31 मई 2026। यानी कि अगर आप दिसंबर में दोनों ग्रुप्स का या दिसंबर में किसी भी ग्रुप का एग्जाम देना चाहते हो तो आपको इस डेट के पहले एडमिशन लेना होगा। अगर आप जून के अंदर एग्जाम देना चाहते हो एक ग्रुप का तो आपको इस डेट के पहले एडमिशन जो है वो आपको लेना होगा। सर आपकी क्या राय है, हमें क्या करना चाहिए? तो मेरी राय के बारे में हम आगे चल के डिस्कशन जो है वो करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, पहले चीजों को समझने का काम जो है वो आप यहां पे कर लीजिए। क्या कहा भाई साहब, सर फीस कितनी है? 18,900 रुपए की फीस है दोनों ग्रुप्स की। सर सिंगल ग्रुप की कितनी फीस है? तो ध्यान से सुनो मेरे भाई, हम जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप पूरे साल का फीस पे करते हो, सेमेस्टर वाइज होता है क्या? सब बोले ये इस सेमेस्टर की फीस है, ये इस सेमेस्टर की फीस है। नहीं, साल में 2 सेमेस्टर आपके होते हैं, लेकिन सर जो फीस आपको पे करना होता है ये आपको पूरे साल की करना होता है। यानी कि चाहे आप एक ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो चाहे आप 2 ग्रुप का एग्जाम दे रहे हो, आपको फीस यही वाली पे करना पड़ेगा, ये आपका बाइफकेट नहीं होगा। गॉट द पॉइंट। हां एक बात ध्यान से सुनिएगा कि आपसे कहा जाता है कि जो 18,900 रुपए की फीस है ना, इसमें से 500 रुपए जो हैं वो आपके चार्टर सेक्रेटरी जनरल नाम की एक बुक जो है ICSI कहती है कि 12 महीने के लिए ये किताब हम आपके घर पे भेजने वाले हैं। 12 महीने के लिए जो ये किताब है इस किताब को हम आपके घर पे भेजने वाले हैं, उसके लिए लेते हैं। मेरा सजेशन है कि आप ये 500 रुपए जो कि ऑप्शनल है आप इसको पे करने का काम जो है वो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। सो क्यों नहीं करना है? द रीजन बीइंग, पहली बात तो ये कि 12 महीने में से ICSI मैक्सिमम 4 महीने के लिए किताब जो है वो आपके घर पे भेजता है। इस किताब का जो PDF है वो ICSI की वेबसाइट पे अवेलेबल भी होता है। और दूसरी बात ये कि मान लो किसी महीने में ICSI ने बुक आपके घर पे भेजी,
पहली बार नई चीज आपके घर पे आई है, आप उसको बाकायदा खोलोगे, आप उसको पन्नी में से निकालोगे, आप उसके पेजेस को पलटोगे, उसकी इमेजेस को देखोगे और फिर उसको वापस से पैक करके रख दोगे, अपने आप से इस बात का वादा करके कि मैं ये बुक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाला हूं। यू विल डू दैट, आप ऐसा करने वाले हो, लेकिन उस किताब को कभी हाथ भी नहीं लगाओगे। और दूसरी बार जब वो किताब आपके पास में आएगी तो बिलीव मी, आप उसका पन्नी जो है वो भी खोलने वाले नहीं हो। इसलिए नहीं कि किताब अच्छी नहीं थी, इसलिए कि हमारे पास में टाइम ही नहीं है। यह ह्यूमन टेंडेंसी है कि अरे इस पे कौन ध्यान देगा, चलो कोर्स की जो चीज है उसको क्या करते हैं, स्टडी करने का काम करते हैं, एंड वी डोंट हैव दैट मच एम्पल टाइम। ठीक है, तो बेहतर क्या होगा कि 500 रुपए आप यहां पे पे ना करो, तो आपको फिर यहां पे जो कोर्स है वो 18,400 रुपए का ही पड़ेगा। यहां पे मैं वापस आपको बता दे रहा हूं, रजिस्ट्रेशन पूरे एग्जीक्यूटिव के अंदर होता है, ग्रुप वाइज नहीं होता है कि भैया मैं सिर्फ अभी पहले ग्रुप का एग्जाम दूंगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आधी फीस पे करूं? आंसर इज नो। पूरे के पूरे 18,900 या 18,400 रुपए का फीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सवाल आया, सब मान लो मैंने एडमिशन ले लिया, फिर जून में मैंने एग्जाम दिया और एग्जाम में मैं फेल हो गया, तो क्या मुझे दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? आंसर इज नो। एक बार आपने ये वाली और फिर ये वाली फीस पे कर दी है तो इसके बाद में आपका एडमिशन अगले 5 साल के लिए वैलिड हो चुका है। या फिर ये कह दो कि आपका एग्जाम अगले 10 एग्जाम्स के लिए वैलिड हो चुका आपका रजिस्ट्रेशन। अगर आप चाहो तो जून 26, दिसंबर 26, जून 27, दिसंबर 27, जून 28, दिसंबर 28, जून 29, दिसंबर 29, जून 30 और दिसंबर 30, ऐसे 10 एग्जाम जो है आप इसी रजिस्ट्रेशन फीस में अगर देना चाहो तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप ये चाहो कि आज मैंने एडमिशन लिया लेकिन मैं एग्जाम दूंगा कब? जून 2030 में, मर्जी आपकी सर, यू कैन डू दैट ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलेगा, आप ऐसा कर सकते हैं। ये समझा क्या? तो रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड फॉर द 5 ईयर्स और 10 एग्जाम्स, दोनों में से कुछ भी कह दो। फीस आपकी है 18,900 रुपए और या फिर 18,400 रुपए। रजिस्ट्रेशन ग्रुप वाइज नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन पूरे एग्जीक्यूटिव के अंदर आपका होता है। ठीक है, चलो फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको 2 फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं एग्जाम देने के पहले, जिसका नाम है टीडीओपी। टीडीओपी का मतलब क्या है? 3 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सर ये कहां होगा? आपके नजदीकी चैप्टर ऑफिस से आपको मेल आएगा, आपको मैसेज आएगा कि हमारे यहां पे टीडीओपी का जो प्रोग्राम है उसको कंडक्ट करने का काम किया जा रहा है, अगर आप चाहें तो आके बोले भाई साहब इस चीज को अटेंड करने का काम कर सकते हैं। गॉट द पॉइंट? सब बोले अगर मैं टीडीओपी प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा तो ये कंपलसरी भाई साहब, एग्जाम फॉर्म आप फिल नहीं कर पाओगे अगर आपने टीडीओपी जो है उसको करने का काम नहीं किया है तो। यू विल नॉट बी एबल टू फिल योर एग्जाम फॉर्म। जी हां, तो एज सुन एज पॉसिबल एडमिशन लेने के बाद में तुरंत में जहां कहीं पे भी चैप्टर ऑफिस में आपका प्रोग्राम हो रहा होगा, आप इसको क्या कर लेंगे? अटेंड करने का काम जो होगा वो आप सिंपली कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और फॉर्मेलिटी है, नाम क्या दिया गया? प्री एग्जाम टेस्ट। आइला दे तो दिया, CSWT जो है वो प्री एग्जाम टेस्ट ही तो था नहीं। इनका ये कहना है कि अब 18,400 रुपए की फीस पे करी है, इसको कुछ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। एक काम करो, बोले क्या, आप ना फाइनल एग्जाम देने के पहले घर बैठे बैठे आपको TCSION से मेल आएगा, उसमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है वो भी आपको दिया हुआ होगा। आप उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो उसको यूज करो और उसको यूज करके हर एक सब्जेक्ट का MCQ बेस्ड आपको वहां पे पेपर दिया जाएगा, आप उसको सॉल्व करने का काम कर दो। MCQ बेस्ड होगा, 40% मार्क जो उसके अंदर आपको लेके आने हैं, और ये होने के बाद ही आपको जो सर्टिफिकेट है वो वहां पे मिलेगा और तभी आप अपने एग्जाम फॉर्म को फिल कर पाओगे, नहीं तो फिर एग्जाम फॉर्म फिल ही नहीं कर पाओगे। आप एग्जाम फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाओगे, नहीं तो फिर आप। गॉट द पॉइंट? सर लेकिन पढ़ाई करी नहीं है, ये एग्जाम कैसे देंगे? चीटिंग कर लो। घर बैठे बैठे कोई प्रॉक्टर नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं रहने वाला है, चीटिंग कर लो। फेल हो गया तो 999 टाइम्स आप ये पेपर दे सकते हो, 999 टाइम्स आप ये पेपर देने का काम, फॉर्मेलिटी खाली एक, बस इसको निपटाने का है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप सिंपल तरीके से। फिर इसके बाद में सवाल आता है व्हाट अबाउट द सिलेबस? सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा?
जैसे बोले हमारे CSWD के अंदर 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं? तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो 7 हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करने का काम किया गया। कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स में 7 सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट आपका कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का रहने वाला होगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का रहने वाला होगा। ठीक है, चलिए सवाल आया कि सर क्या क्या सब्जेक्ट कौन से ग्रुप्स में होंगे? तो ध्यान से, पहला है ग्रुप नंबर 1, सब्जेक्ट इसमें है JIGL। जे मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस, आई मतलब इंटरप्रिटेशन, जी मतलब जनरल और एल मतलब आपका आता है क्या? लॉ। सर बोले जो कानून आपका है वो होता क्या है? उसकी नॉलेज को हासिल करना है। कुछ ऐसे लॉज जो कि जनरल वाले लॉज हैं सर, उनके बारे में स्टडी अपने को करना है, यानी कि काफी सारे एक्ट जो है वो आपको यहाँ पे स्टडी करने के। सर ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका रहने वाला है। 100 मार्क का पेपर होगा, जिसको पास करने के लिए 40% मार्क आपको लेके आने इंडिविजुअली। 100 में से 40 मार्क्स आने चाहिए। फिर उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आपका है कंपनी लॉ। जी हां, जो आपका चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था CSWD में, उसी चीज को आपको यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का काम जो है वो करना है। ये भी सेम 100% डिस्क्रिप्टिव है। 100 मार्क का पेपर होगा, पास करने के लिए 40 मार्क्स लाने। फिर इसके बाद में SBILL सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस एंटिटी, और फिर उसके बाद में इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। 100 मार्क का पेपर है, 100% डिस्क्रिप्टिव है, 40 मार्क लाने होंगे। और फिर इसके बाद में आता है CAFM। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है ग्रुप नंबर 1 में जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा है और थ्योरी सब्जेक्ट क्या है? कम है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100% क्या है? डिस्क्रिप्टिव है। 100% डिस्क्रिप्टिव है। 100 मार्क का पेपर जो है वो आपका यहाँ पे रहने वाला होगा। ठीक है, यानी कि पूरा अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूंगा, 4 सब्जेक्ट्स हैं, 400 मार्क्स का ग्रुप रहने वाला है। इसमें से इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पास करने के लिए 40% मार्क्स लाने हैं, लेकिन एग्रीगेट में 40% से काम नहीं चलेगा, बल्कि 50% मार्क्स जो हैं वो एग्रीगेट में आपको यहां पे लाने रहेंगे। कितने लेके आओगे? 50% मार्क्स जो हैं ये बोले भाई साहब आप एग्रीगेट में लाने का काम जो है वो आप यहां पे करने वाले हो। ये समझ में आया क्या वैसा? बोले ठीक है सर, चलिए। फिर इसके बाद में आता है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में सब्जेक्ट नंबर 5, 6 और 7। एक है आपका CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। दूसरा है आपका ECIPL, इकोनॉमिक्स, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। और तीसरा आपका आता है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, इनकम टैक्स एज वेल एज GST जो आपका होगा, कस्टम ड्यूटी वगैरह आपका जो होगा, इसके बारे में यहां पे प्रोविजन आपको दिए गए होंगे। सर तीनों ही सब्जेक्ट 100% डिस्क्रिप्टिव हैं। 100 मार्क्स के पेपर आपके रहने वाले हैं। हर सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअली 40% मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन एग्रीगेट वापस से अगर मैं बात करूंगा तो आपको 50% मार्क्स जो है वो यहां पे सिक्योर करने हैं। गॉट द पॉइंट? तब आपका जो ग्रुप होगा उसको क्या मान के चला जाएगा? पास मान के चला जाएगा। राइट, चलिए। सर क्या हमें ICSI को स्टडी मटेरियल देगा? आंसर इज यस। सारे सब्जेक्ट्स की प्रिंटेड बुक्स जो हैं वो ICSI मैक्सिमम 45 डेज के अंदर आपको भेजने वाला है। क्या इसके लिए हमें 18,400 के अलावा भी कुछ पे करना पड़ेगा? आंसर इज नो। कोई एक्स्ट्रा की जो फीस है वो बोले भाई साहब यहां पे आपको पे करने का काम नहीं करना है। यू डोंट हैव टू पे एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फीस। ठीक है, फिर इसके बाद में सर एग्जाम फॉर्म्स की बात अगर करेंगे तो कहा गया 26 फरवरी से लेके 25 मार्च तक। कब से कब तक? अगर 26 फरवरी से लेके 25 मार्च 2026 तक आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं, उसके पहले एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, क्या एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा? यस, यू विल हैव टू डू इट। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन होती है 26 फरवरी से और ये जाएगी 25 मार्च तक, अगर आपको जून में एग्जाम देने का है तो। ठीक है, और फीस कितना? 1500 रुपए हर ग्रुप का फीस आपको पे करना होता है। कितना? 1500 रुपए हर ग्रुप का फीस आपको पे करना पड़ेगा। सर लेकिन 25 मार्च तक नहीं कर पाए तो एग्जाम फॉर्म फीस फिल भूल गया सर, बोले भाई साहब, तो ऐसे केस में आपके पास में 26 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक का समय दिया जा रहा है। इसमें आप फिर से कर सकते हैं, बट अब यहां पे लेट फीस आपको पे करना पड़ेगा, जो कि होगा 250 रुपीज पर ग्रुप के हिसाब से। यानी कि जहां पे नॉर्मली आप 1500 रुपए पे कर रहे थे, अब आपको यहां पे क्या करना होगा? 1750 रुपए जो है वो पे करने का काम करना रहेगा। कितने का? 1750 रुपीज का। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहेब? बोले ठीक है साहब, चलो बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा, सब पासिंग क्राइटेरिया कितना आना चाहिए? पहली बात कर चुके भाई साहब, इंडिविजुअली 40% सिक्योर करना है, लेकिन एग्रीगेट की बात अगर आप यहां पे करोगे तो 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाने पड़ेंगे। कितने लाएंगे? 50% मार्क्स जो है वो आपको यहां पे लाना होगा।
ठीक है। चलिए, सवाल आया कि सर एक बात बताओ कि स्टडी करने का जो पैटर्न आपका है वो बोले भाई साहब यहां पे हमारा क्या रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सीधा अपन यहां पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाओ। क्या फ्लो बोले भाई साहब हमारे यहां पे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो गौर कीजिएगा सर, हमारे पास में जून के एग्जाम के लिए जनवरी से लेके मई तक का समय है। क्यों? 1 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। कब से? 1 जून से। फिर इसके बाद में दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपके पास में जून वाले महीने से लेके दिसंबर वाला जो महीना आपका होगा वहां तक का समय जो है वो आपको दिया होगा। यानी कि जून एग्जाम के लिए हमारे पास में 4 महीने का समय है, और अगर मैं बात करता हूं दिसंबर एग्जाम के लिए तो हमारे पास में 6 महीने का समय अवेलेबल है। राइट? चांस है भाई साहब आपके पास में। क्या टारगेट करना चाहिए? टारगेट आपको करना चाहिए कि हमें ग्रुप 2 का एग्जाम जो है वो जून में देना है। सो व्हाई नॉट ग्रुप 1 का एग्जाम? क्योंकि समय हमारे पास में कम है, और ग्रुप 2 के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं, ये सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम यहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक, और मई में रिवीजन कर सकते हैं, एग्जाम जाके देखे आ जाएंगे। 4 सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन अगर करेंगे तो दिमाग पे बर्डन जो है वो आपका ज्यादा रहेगा, और शायद हो सकता है कि एट द एंड आप पैनिक कर जाए और एग्जाम ना दे पाए। ठीक है, तो अगर आप जून में अपना एग्जाम देना चाहते हो तो सबसे बेहतर होगा कि ग्रुप 2 का प्रिपरेशन आप करो, उसका एग्जाम आप जून में दो। फिर वो हो जाने के बाद सर, वो होने के बाद में ग्रुप 1 जो है उसका प्रिपरेशन आप स्टार्ट करोगे, और इसका जो एग्जाम होगा दिसंबर 2026 में देने का काम आप कर दोगे। कब करेंगे भाई साहब? दिसंबर 2026 जो आपका होगा, इसमें आप ग्रुप 1 का जो एग्जाम है ये देने का काम जो होगा वो यहां पे सिंपली आप कर दोगे। अंडरस्टूड पॉइंट? लेकिन आपने कहा नहीं सर, मैं ना चाहता अपने दिमाग पे टेंशन, मेरे को ना जून में एग्जाम देना ही नहीं है, मैं चाहता हूं कि दिसंबर 2026 में मैं बोथ ग्रुप का एग्जाम दूं। यू कैन डू दैट एज वेल। आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे आप ये करो, चाहे आप ये करो, चाहे आप ये करो, यू डोंट वरी एट ऑल। CS कैट इंडिया हैव गॉट यू कवर्ड। कैसे? सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी आपकी क्लास होगी किसकी? ग्रुप 2 की, जो कि लाइव रहने वाली होगी। आपने यहां पे प्रिपरेशन कर लिया, प्रिपरेशन करने के बाद में जून में एग्जाम देना है तो दो, नहीं देना है छोड़ दो। ठीक है, फिर जून वाले महीने से आपकी ग्रुप 1 की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। जब जून वाले महीने से आपकी ग्रुप 1 की क्लास स्टार्ट हो गई तो आप क्या करोगे? ग्रुप 2 जिसका क्लास हो चुका है इसका आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, और ग्रुप 1 जो उसको आप पढ़ना जो है उसको कंटिन्यू रखोगे। ग्रुप 1 का सिलेबस जो आपका होगा वो मैक्स टू मैक्स 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। तो नवंबर का आधा महीना और दिसंबर का आधा महीना आपके पास में रिवीजन करने के लिए अवेलेबल होगा। दोनों ग्रुप का आपने प्रिपरेशन वहां पे कर लिया और दिसंबर में एग्जाम दे दिया। ठीक है, सो यू आर कवर्ड इन बोथ द सिनेरियो। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो गई, जून में आपको एग्जाम देना चाहिए, गो फॉर इट, प्रिपरेशन करो, जून में एग्जाम दे दो। ठीक है, अगर जून में आपने एग्जाम दिया और गलती से आप फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CS में कोई काउंट नहीं करता कि भैया आपने कितने एग्जाम दिए, कितने अटेम्प्ट आपको लग गए, कब आप फेल हुए थे, कब। CS की डिग्री है क्या? बोले हाँ है। नॉलेज है क्या? हाँ है। खत्म हो गई बात। कोई नहीं पूछता कि अटेम्प्ट कितने लगे कितने नहीं लगे। ठीक है, तो जून 26 जो आपका होगा इसमें आपको एग्जाम देना है ग्रुप 2 का, दो नहीं देना है कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, जून में पढ़ाई चालू कर देंगे ग्रुप 1 की, और जून से चालू कर देंगे रिवीजन किस चीज का? ग्रुप 2 का। और फिर दोनों ग्रुप का एग्जाम कब दे सकते हैं? दिसंबर 26 में। अगर आपने यहां पे जून 26 में ग्रुप 2 का एग्जाम दिया, पास हो गया, अब सिर्फ क्या करना है, ग्रुप 1 का प्रिपरेशन जो है वो करना है, और उसका एग्जाम दिसंबर 26 में दे देंगे। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब, चलिए तो ये ध्यान से। तो सबसे पहला काम, रजिस्ट्रेशन करवा लो ICICI के पास में। कब करवाएंगे? लास्ट डेट है आपका 31 जनवरी 2026। अगर आपको जून में एग्जाम देना है तो। अगर आपने कहा नहीं सर मेरे को देना ही नहीं है, मैं तो दोनों ग्रुप का एग्जाम है दिसंबर में दूंगा, फिर अभी मत करवाओ, टाइम है आपके पास में, काय को पैसा वेस्ट करने का। अभी क्यों पैसा खर्च करने का? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का भी 31 मई इज द लास्ट डेट। 5 महीने हैं आपके पास में, आराम से रजिस्ट्रेशन करने का काम जो है वो आप कर सकते हो, ये कर लो। ठीक है, लेकिन
आपकी जो क्लासेस हैं वो जरूर ले लो। सर मैं तो फेस टू फेस के बारे में या ऑफलाइन क्लासेस के बारे में सोच रहा था। आई वुड से नो टू द फेस टू फेस क्लासेस एंड से यस टू द ऑनलाइन क्लासेस। सर क्यों ऐसा, वाई दैट सो? हमें ऑनलाइन क्लासेस ही क्यों करनी चाहिए, हमें फेस टू फेस क्लासेस जो है वो क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कारण बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे बड़ा जो कारण आपका है वो है पैसा, और ये बहुत बड़ा कारण है भाई साहब। अगर फेस टू फेस क्लासेस की बात करेंगे तो कम से कम 30,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए का फीस पे करना पड़ेगा, अगर मैं बात करता हूं फेस टू फेस क्लासेस के बारे में। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करूं, भैया तुम्हारा पढ़ाना, क्लास, फिर टेस्ट सीरीज, फिर रिवीजन, फिर बूस्टर क्लास, फिर मैराथन, फिर उसके बाद में वीकली टेस्ट, फिर उसके बाद में डाउट सॉल्विंग, फिर उसके बाद में फुल कोर्स टेस्ट, फिर उसके बाद में हाफ कोर्स टेस्ट, फिर उसके बाद में मैराथन, ये सारी की सारी चीजें मैक्स टू मैक्स आप यहां पे फीस कितना पे कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए की फीस पे कर रहे हो। पढ़ाने वाला यहां पे भी आपका क्या रहेगा? प्रोफेशनल होगा, यानी कि सीएसीएस होगा। पढ़ाने वाला यहां पे भी आपका क्या होगा? प्रोफेशनल होगा, सीएसीएस होगा। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सर जो सीएस एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट आता है 70% फेल और 30% मैक्सिमम पास। तो कुछ बच्चों को एग्जाम देने के बाद में समझ में आता है कि अरे यार सीएस मेरे लिए नहीं है, या मैं सीएस के लिए नहीं हूं। सॉरी फॉर द स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, बट दिस इज द थिंग। तो ऐसे केस में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हम गलती से इस कैटेगरी में आ रहे हों कि भैया सीएस हमसे ना हो पाएगा, और इसके लिए आपने क्या किया? 30,000 से 60,000 रुपए जो है वो खर्च करने का काम भी कर दिया और कोई आउटपुट भी नहीं आया, तो क्या होगा? पैसा बर्बाद। अगर वही क्वालिटी की चीज जो है वो आपको ऑनलाइन में, और वो भी घर बैठे बैठे, बिना नहाए, बिना धोए, बिना खाए, अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर आप घर पे ही कर सकते हो या कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो, देन व्हाई टू डू द फेस टू फेस क्लासेस भाई साहब? दैट इज द रीजन जिसकी वजह से सीएस कार्ड इंडिया ने 2018 से ही फेस टू फेस क्लासेस को लेना बंद कर दिया और सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस जो ले रही है। काय को? पैन इंडिया प्रेजेंस, कन्वीनियंट फॉर यू, कन्वीनियंट फॉर मी, खर्चा जीरो, रेंट नहीं पे करना पड़ रहा, फालतू का इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करना पड़ रहा, स्टाफ को पैसा पे नहीं करना पड़ रहा, पार्किंग के चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे। मेरा खर्चा कम हो गया तो आपका भी खर्चा क्या हो गया? कम हो गया। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई। समय बचता है, ट्रैवलिंग का समय आपको बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। सर क्लास जाते आते थक जाएंगे, वहां जाके पढ़ेंगे, क्लास से आते आते पूरे ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सेल्फ स्टडी कब करेंगे सर? फिर उसके बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या? अदर कमिटमेंट। सर हम बोले क्या कर रहे हैं, सीएस के साथ साथ में एलएलबी कर रहे हैं जहां पे कॉलेज जाना कंपलसरी है, बीकॉम कर रहे हैं जहां पे कॉलेज जाना कंपलसरी है, तो अब कॉलेज जाऊं या फिर मैं क्लास जाऊं? क्लास नहीं गया तो कंसेप्ट नहीं समझेगा, कॉलेज नहीं गया तो अटेंडेंस पूरी नहीं होगी, एग्जाम नहीं देने देंगे। सर करूं तो करूं क्या? सॉल्यूशन इज व्हाट? ऑनलाइन क्लासेस। काय को? कॉलेज में बैठे हो, खाली पीरियड है, अटेंड द क्लास। आज कॉलेज की वजह से क्लास नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, शाम के टाइम पे जो आज लाइव क्लास हुआ था उसको रिकॉर्डिंग देख लेना, उससे काम हो जाएगा। ठीक है सर। डाउट सॉल्विंग, 400 बच्चों की भीड़ में आप अकेले हाथ, सर वो एक छोटा सा डाउट था कुछ नहीं नथिंग नथिंग, नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं। ऑनलाइन वाले में कौन है डाउट पूछने वाला, चेहरा कैसा दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी भी डाउट पूछो, कितनी बार भी डाउट पूछो, फर्क ही नहीं पड़ता। राइट? कंसेप्ट को रिपीट करना है भैया, फैकल्टी के मुंह से जो एक बार बात निकल गई वो निकल गई, समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास में रिकॉर्डिंग्स हैं, अगर आपके पास में ऑनलाइन क्लास है, तो आप उस क्लास को जब चाहो, जितनी बार चाहो, उतनी बार रिपीट पे रिपीट पे रिपीट पे रिपीट करके उसको देखने का काम कर सकते हैं। और अवेलेबिलिटी 24/7, 24/7, जब देखना है तब देखो।
रात को 2 बजे उठ गए, बोले सर नींद नहीं आ रही थी, सोचा क्या करूं, चलो बोले भाई साहब पढ़ाई करनी है, कर लो पढ़ाई, क्लास अवेलेबल आपके पास में, ठीक है, तो ये करेंगे। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूंगा, टारगेट हमारा होगा कि टारगेट हमारा यहां पे होगा कि जो ग्रुप नंबर 2 है, नॉट ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 जो आपका होगा, इसकी क्लासेस कंप्लीट करेंगे 15 अप्रैल 2026 तक। फिर मई 26 के अंदर हम रिवीजन करेंगे, कोई अमेंडमेंट्स अगर आए हैं तो उसको हम यहां पे कवर करेंगे, मैराथन करने का काम जो है वो करेंगे, टेस्ट सीरीज जो है वो देने का काम करेंगे। फिर उसके बाद में जून वाले महीने में आप क्या करोगे, अपना एग्जाम देने का काम करोगे। और फिर उसके बाद में सर जुलाई 2026 से, यानी कि जून का एग्जाम देने के बाद में ही आप लगा लीजिएगा, जुलाई नहीं जून बोल देंगे इसको अपन, ठीक है। तो जून 2026 से हम लोग क्या करेंगे, हम यहां पे ग्रुप 2 का, यानी कि ग्रुप 1 का, नॉट 2 का, ग्रुप 1 का जो प्रिपरेशन है वो यहां पे स्टार्ट करेंगे। सो दैट जून 26 में अगर ग्रुप 2 का एग्जाम देना चाहते हो तो वो दे दो, नहीं देना चाहते तो हम जून से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ग्रुप 2 का रिवीजन स्टार्ट कर दो और दिसंबर 26 के अंदर या तो दोनों ग्रुप का एग्जाम दे दो, और अगर ग्रुप 2 पास हो चुका है जून 26 में तो फिर ऐसे केस में आप क्या करोगे, ग्रुप 1 का एग्जाम जो है वो देने का काम आप यहां पे कर लोगे। अंडरस्टूड पॉइंट भाई साहब, ये आपको समझ में आया क्या? बोले ठीक है सर। चलिए अब इसके बाद में यहां पे सवाल आता है कि सर प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे स्टार्ट करना है। स्टडी करने का पैटर्न क्या रहेगा, जैसा हमने CSWD में किया था वही पैटर्न आपका यहां पे भी रहने वाला होगा। सर क्या पैटर्न रहने वाला होगा? पैटर्न आपका यहां पे रहेगा हैमरिंग वाला पैटर्न। क्या किया था CSWD में? सर पढ़ा था, फिर पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा, पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं किया कि रट्टा मारने का काम किया। तो क्या किया? पहले कंसेप्ट्स को समझा, महीना लगाया बोले भाई साहब कोर्स को, फिर महीना होने के बाद में उसी कंसेप्ट को रिवाइज किया 15 दिन के अंदर, फिर उसी कंसेप्ट को फिर से रिवाइज किया 1 दिन के अंदर, फिर उसी कंसेप्ट को फिर से रिवाइज किया 4 घंटे के अंदर। अलग अलग तरीके से चीजों को रिवाइज करने का काम जो है वो हमने वहां पे किया, ठीक है। तो हैमरिंग पैटर्न में हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे सबसे पहली बात, सब ले जो कंसेप्ट है ना उसमें क्लैरिटी लेके आए सबसे पहले कि भैया फंडा क्या है क्या नहीं है वो समझ में आ जाए। वो होने के बाद में हमने क्या किया, साइंटिफिक तरीके से रिवीजन करने का काम किया था। ऐसा नहीं बस एक ही चीज को ले लिया और धड़ 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 पढ़ते गए, नहीं, तरीका चेंज किया। पहले चार्ट्स में से रिवाइज किया, फिर बूस्टर क्लासेस का जो 1 लाइनर था वहां से रिवाइज किया, फिर अग्नि परीक्षा से रिवाइज किया, फिर MCQ की बुक से रिवाइज करने का काम किया। तो ऐसे अलग अलग तरीके जो है वो यूज किए और साइंटिफिक तरीके से पहले 1 महीने, फिर 15 दिन, फिर 1 दिन, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे, ऐसे बोले वैसा रिविजन करने का काम जो है वो हमने वहां पे किया। ये हमारा पैटर्न जो है वो रहेगा। पहले हम यहां पे डिटेल्ड वाला जो क्लास है वो करेंगे, डिटेल क्लास के साथ साथ में हम क्या करेंगे, वीकली टेस्ट जो है वो देने का काम करेंगे। जो भी डाउट यहां पे आता है उसके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन जो है वो हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद में टाइम टू टाइम हम यहां पे रिवीजन जो है वो करने का काम करेंगे। फिर उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हम बूस्टर क्लास जो है वो यहां पे करेंगे, जिसमें यह समझ में आएगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर प्रोफेशनल वे में कैसे लिखा जा सकता है, ताकि एग्जामिनर मुझे एक बीकॉम सीखिया ना समझे। वो करेंगे। ये हो जाने के बाद में फिर हम यहां पे मैराथन जो है वो करेंगे। वो होने के बाद में फिर बोले भाई साहब जो हाफ कोर्स का टेस्ट है वो हम लोग करेंगे, और वो हो जाने के बाद में फिर बोले भाई साहब जो फुल कोर्स का टेस्ट आपका होगा वो हम लोग करेंगे। ये स्टडी का पैटर्न होगा ताकि ये इंश्योर हो जाए कि एग्जाम देने के पहले हमारा सब्जेक्ट जो है वो 1 बार नहीं बल्कि 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 8 टाइम्स अलग अलग तरीके से गो थ्रू जो है वो यहां पे हो जाए। इस बात को इंश्योर करने का काम जो है वो हम यहां पे करेंगे। गॉट द पॉइंट? बोल ठीक है सब। चलिए सवाल आता है कि एक ही बार में कैसे हम अपने एग्जाम को पास कर सकते हैं। तो दीज आर 5 पिलर्स, ये हैं वो 5 पिलर जिसके बेसिस पे हम इस बात को इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम एक बार में पास हो जाए। क्या है? सबसे पहला कंसिस्टेंसी, लगातार।
पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, आज मन नहीं कर रहा पढ़ते जाओ, आज बुआ की शादी है पढ़ते जाओ, आज मौसी को बच्चा हुआ पढ़ते जाओ, आज मेरे दोस्त पिकनिक पे जा रहे पढ़ते जाओ। कंसिस्टेंसी, लगातार प्रिपरेशन करना है। एक बात और बता दूं कि आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ये मानना होगा मैंने CSWT 15 दिन में पढ़ के पास किया सर, मेरे को जरूरत नहीं है ये चीज की कि पहले दिन से मैं पढ़ने लग जाऊं। ऐसे बच्चे एग्जीक्यूटिव के अंदर औंधे मुंह पढ़ते हैं। जो 70% जो फेल वाला क्राउड है ना, उनमें से एक होते हैं ये लोग। एग्जीक्यूटिव और CSWT जमीन आसमान का फर्क है। अगर CSWT में तुमने 10% मेहनत की थी ना, तो यहां पे तुमको 1000% मेहनत करनी पड़ेगी और लगातार करनी पड़ेगी और पहले दिन से करनी पड़ेगी। ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी करना होगा। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया, मगिंग अप कर लिया। समझना होगा क्या है, क्यों है, कैसे है। फिर उसके बाद में राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? MCQ पैटर्न नहीं है, आंसर लिखना है। कंटेंट वही है जो बीकॉम में भी था, लेकिन यहां जो कंटेंट है इसको आपको और डिटेल में पढ़ के फिर आंसर लिखने का है, प्रोफेशनल वे में आंसर लिखने का है। रिवीजन करना है, वो भी टाइम पे रिवीजन करना है, साइंटिफिक तरीके से, और समय को मैनेज करने का काम जो है वो आपको करना है। एग्जाम के टाइम पे आपको ये कंफर्म करना है कि पूरे 100 मार्क का पेपर जो है वो आपका पास हो, मतलब सॉल्व हो, सॉरी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसे आपको एग्जाम के टाइम पे समय को मैनेज करना है। अगर ये 5 चीजों को आपने कंफर्म कर लिया ना, आपका जो एग्जाम होगा एक ही अटेम्प्ट में सिर्फ पास नहीं होगा, बल्कि फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास करोगे। और ये भी हो सकता है कि आपको ऑल इंडिया रैंक आ जाए, जस्ट लाइक द अदर स्टूडेंट्स ऑफ CS काट इंडिया, जिन्होंने अलग अलग अटेम्प्ट्स के अंदर ऑल इंडिया रैंक जो है ये हासिल करने का काम किया है, और या फिर सब्जेक्ट्स के अंदर जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो लेके आए। ये आप भी कर सकते हैं। पिलर क्या होंगे? वही 5 पिलर्स: कंसिस्टेंसी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, टाइमली रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट। ये 5 चीजों को ईमानदारी से अगर आपने फॉलो करने का काम किया, यू विल नेल योर एग्जाम। आप अपने एग्जाम को आराम से पास कर लेंगे। पॉइंट। चलिए तो रुकते हैं यहीं पे, फटाफट से अपना जो क्लासेस का बुकिंग है वो करने का काम कर लीजिएगा, और मिलते हैं क्लासेस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल द बेस्ट, बाय।